पंजाब नेशनल बैंक, यह वही बैंक है जिसमें सबसे बड़ा घोटाला 2018 में हमारे सामने आया था, जिसमें नीरव मोदी और मेहुल चोकसी शामिल थे। यह 13,000 करोड़ का घोटाला था। आज 2020 में उसी पंजाब नेशनल बैंक को लेकर एक और घोटाला सामने आया है, जिसमें DHFL शामिल है और यह 3,690 करोड़ का घोटाला है। दोस्तों, आज से 9 महीने पहले पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का एक घोटाला 6,500 करोड़ का सामने आया था। दोस्तों, यह सभी बैंकों को कंट्रोल करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी चेक करना, इनफ्लो एंड आउटफ्लो का चेक करना, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड कैश पेमेंट्स, एंड सुपरविजन ऑफ क्रेडिट फ्लो। इसका मतलब साफ साफ शब्दों में कहें तो रिजर्व बैंक का काम है ड्यू डिलिजेंस ऑफ एंटायर बैंकिंग सिस्टम। तो अगर रिजर्व बैंक अपना काम बराबर से कर रहे हैं तो इस तरह के स्कैम बार बार क्यों आ रहे हैं? 2 साल पहले इंडिया के रिकॉर्ड में सबसे बड़ा स्कैम पंजाब नेशनल बैंक का रिकॉर्ड किया गया था, और आज 2 साल बाद फिर उसी बैंक में एक और घोटाला। आज से 9 महीने पहले पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का एक घोटाला 6,500 करोड़ का सामने आया था, जिसके खातेदारों को पूरे 1 साल में केवल 1 लाख रुपए निकालने की इजाजत दी थी। इसका मतलब एक पूरे परिवार को केवल महीने के 8 से 8,500 रुपए दिए गए थे, और इसी परेशानी के कारण 35 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसमें से 3 से 4 लोगों ने पैसे ना मिलने के कारण और परेशानी के कारण खुदकुशी की थी। आज भी दोस्तों 12 लाख खातेदार ऐसे हैं जो बहुत परेशान हैं, और इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए, ईमेल के जरिए, फैक्स के जरिए अपनी परेशानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ शेयर की है, और उनसे अपने ही पैसों के लिए भीख मांगी है। लेकिन आज तक उनको तसल्ली नहीं दी गई है कि आपके पैसे सेफ हैं और आपके पूरे पैसे आपको मिल जाएंगे। किसी के घर में खाने के पैसे नहीं हैं, किसी के पास दवाई लेने के पैसे नहीं हैं, कोई बिना घर के बैठा है क्योंकि घर का भाड़ा नहीं दे पा रहा है। बहुतों के बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि स्कूल फीस नहीं दी गई है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिस और RBI से कोई तसल्ली ऐसी नहीं दी गई है कि उनके पैसे सेफ हैं और उनको वापस मिल जाएंगे। आज 12 लाख लोग PMC बैंक को लेकर परेशान हैं। टेररिज्म 2 किस्म का होता है, एक वो जो पाकिस्तानी लोग हमारे साथ करते हैं, और एक वो जो हमारे देश की सरकार हमारे साथ करती है। अगर आज आपने ये 12 लाख लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो एक दिन खुद को इस भीड़ में पाओगे, और वो दिन दूर नहीं है। समझ ये नहीं आता कि आज मेरा देश सो रहा है या मेरा देश रो रहा है। आज हम 3,000 करोड़ का पुतला उनका बना सकते हैं जो हमारे साथ नहीं है, और जो बूढ़े बुजुर्ग जिंदा हैं हम उन्हीं के पैसे उनको नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से 35 लोग गुजर चुके हैं। क्या ये इंसाफ है? 12 लाख फैमिलीज आज
रोड पे है या रो रही है, क्या ये इंसाफ है? इसका मतलब जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, हम उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, लेकिन जो इस दुनिया में है, क्या हमारी सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर पाएगी? या मैं ये कहूँ, कुछ नहीं करना चाहती है? ये पैसे उन्होंने खून पसीने एक करके कमाए हैं। ये कैसे उस पैसे को भूल जाएं? और आज उनके पास पैसे होते हुए भी खाने के पैसे नहीं हैं। ये किस तरह का इंसाफ है? विदेश में ऐसे स्कैम क्यों नहीं होते? यूएसए ले लो, यूके ले लो, दुबई ले लो, ऐसे स्कैम क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि ये 12 लाख लोगों की मदद करिए, इनके साथ खड़े होइए और आवाज उठाइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए। ए इंडिया, अब तो आंखें खोलो। ए इंडिया, अब तो हल्ला बोलो। जय हिंद।